नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 24 जुलाई और आज भी काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक्स शेयर की तरफ से। ओके, शेयर में खतरनाक 15-16% के करीब तेज़ी देखने को मिला। ओके, और ये तेज़ी देखिए सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिन से ये शेयर में ऑलरेडी ठीक ठाक तेज़ी था। ओके, और आज तो खैर क्या ही कहने। अब रीज़न अगर बात करें कि शेयर में तेज़ी क्यों इतना अच्छा तेज़ी क्यों देखने को मिला, तो देखिए अभी पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से ना कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट था ना, वो एकदम ए ग्रेड का था। वो बहुत अच्छा, मतलब कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर रही थी, लेकिन शेयर में मूवमेंट ऊपर क्यों नहीं आ रहा था। नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करेगी तो शेयर ऊपर भागेगा। ओके, बट ऐसा पिछले 2-3 क्वार्टर से हो नहीं रहा था। कंपनी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा था, बट कंपनी का शेयर ऊपर नहीं भाग रहा था। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एक तेज़ी जो इतना दिन से जो पेंडिंग था वो आज जाके मतलब पूरा हो गया। उसके बाद एक और रीज़न है, देखिए कि आपको तो पता है कि मार्केट देखिए अभी निफ्टी 25,000 के ऊपर है, मतलब निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है। ऑल टाइम हाई से सिर्फ 4% के करीब नीचे है। ओके, लेकिन ये शेयर आपको पता है अभी भी अपना ऑल टाइम हाई से ना करीब करीब 28-30% नीचे है। ये शेयर ऑल टाइम हाई 2024 के स्टार्टिंग में आई गेस बनाया था, तब ये शेयर 2100 का हुआ करता था। ओके, तब इसका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा था। ओके, और अभी जो है वैल्यूएशन रिसेंटली 70-80 पे आ गया था, 70-80 का पी रेशियो। के वैसे देखिए 70-80 का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, बट ये कंपनी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है ना, तो इसे मार्केट भी थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन देने को मतलब राजी हो जाता है। ओके, कंपनी कैसी थी कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। ओके, ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में मतलब इंडिया में डोमिनेंट प्लेयर है। ओके, तो और अभी आप आई थिंक न्यूज़ अक्सर देखते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है कि जितने भी मेजर सिटीज़ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक बस को मतलब रन करें, तो इसका पूरा फ़ायदा इलेक्ट्रिक इंटेक को मिलेगा। ओके, तो आपके पास है तो मतलब बने रहिए, और अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो शेयर अभी बहुत भाग गया, आपको ये कीमत ठीक लगे तो ठीक है, वरना थोड़ा करेक्शन का इंतजार कर लीजिए कि अगर थोड़ा करेक्शन आए। नेक्स्ट आते हैं आज का सबसे ट्रेंडिंग स्टॉक IEX। ओके, इतने बहुत दिनों बाद किसी ने इतने बड़ा गिरावट देखा होगा जितना कि आज इस शेयर में देखने को मिला। आप देख सकते हैं खुलते ही एक लोअर सर्किट, फिर उसके बाद एक लोअर सर्किट, फिर यहाँ पे एक और लोअर सर्किट, एक और लोअर सर्किट, मतलब शेयर एक दिन में 30% क्रैश हो गया। ओके, ये FNO वाले शेयर है तो इनमें नॉर्मली गिरावट जितना मन हो सकता है। ओके, तो इसलिए बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। रीज़न क्या है? रीज़न देखिए, जो कुछ समझदार लोग हैं उनको पता ही होगा कि रीज़न है मार्केट कपलिंग का। ओके, जो लोग बहुत साल से है मार्केट में उन्हें पता होगा कि यही रीज़न होता है, जब भी ये रीजन से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आता है तो ये शेयर में गिरावट होता है। तो रीज़न क्या है गिरावट का? मार्केट कपलिंग। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। मार्केट कपलिंग मतलब क्या होता है, देखिए IEX ये जो कंपनी है ना, यहाँ पे IEX के ही प्लेटफॉर्म पे ना इंडिया में ज़्यादातर जो एनर्जी का ट्रेडिंग जो होता है ना, वो IEX के ही प्लेटफॉर्म पे होता है। ओके, करीब करीब 85-90% जो ट्रेडिंग है ना, ये इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे होता था। ओके, तो इससे क्या होता था कि जो प्राइस, जो कितना प्राइस पे बेचा जाए खरीदा जाए, वो भी इन्हीं के मतलब प्लेटफॉर्म से डिस्कवर होता था कि कितना प्राइस रहना चाहिए, क्योंकि 85-90% तो खरीद बेच वहीं पे हो रहा है ना। बट अभी जो है वो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि गवर्नमेंट का एक्चुअली एक एजेंसी है। ओके, CERC आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो इन्होंने एक्चुअली बोल दिया कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब नया सिस्टम में क्या होगा कि देखिए IEX जो है ये तो एक मतलब है एनर्जी एक्सचेंज का, ये तो एक प्लेटफॉर्म है। इसके साथ कुछ कुछ और भी है, जैसे कि HPEX है और एक और कंपनी है। ओके, उसका नाम SP कुछ ऐसे टाइप का है। तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो अलग अलग जो कंपनी है ना, IEX, HPEX और एक S से नाम है, वो तीनों जो है अपना बिड्स ऑर्डर्स को जो है गवर्नमेंट का एक मतलब गवर्नमेंट को भेजेगी। ओके, मतलब गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूशन को भेजेगी। ओके, ग्रिड इंडिया उसका नाम है, और वो जो है प्राइस डिस्कवरी करके वो उस प्राइस डिस्कवरी को वापस भेज देंगे, और उसी प्राइस पे एक सेम प्राइस पे ट्रेडिंग होगा। तीनों चारों जो भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, तीनों चारों जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर सेम प्राइस पे ट्रेडिंग होगा। तो अब बात ये है कि जब सेम प्राइस पे हर एक जगह ट्रेडिंग होगा, ओके, तो कोई खामोखा IEX पे ही क्यों जाए। ओके, ये जो 85-90% जो मार्केट से लेके बैठे थे, ये एडवांटेज इनके निकल जा रहा है। ओके, तो अब जो है जो खरीदार है या सेलर है वो चाहे तो दूसरे ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे भी जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये इनके लिए बहुत मतलब बैड न्यूज़ है। अब मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि किसी का जब बैड न्यूज़ होता है, किसी का दिवाला होता है, तो किसी का दिवाली भी होता है। ओके, तो वैसे ही एक कंपनी है PTC इंडिया। ओके, जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया ना कि एक और स्टॉक एक्सचेंज है HPEX। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। तो ये जो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ये भी IEX की तरह यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रेडिंग होता है। ओके, बट पहले तो
मैंने जैसे आपको बताया कि 85 to 90% जो ट्रेडिंग था वो IEX पे ही होता था, बट अब जो है ये जो छोटे छोटे प्लेयर है ना, इनका भी चांसेस है कि यहाँ पे भी अब ट्रेडिंग बढ़ेगा। और इस कंपनी में ना करीब करीब 25% का स्टेक लेके PTC इंडिया बैठा है। ओके, कौन सा कंपनी? PTC इंडिया 25% का स्टेक SPX में लेके बैठा है। ओके, तो अब जब SPX में भी ज़्यादा ट्रेडिंग होगा तो उनका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, उनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इससे PTC इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। ओके, इसलिए आज PTC इंडिया शेयर में हमें अच्छा तेज़ी देखने को मिला। ओके, मॉर्निंग सेशन में तो ये 7-8% तेज़ी था, बट एंड होते होते 4% फिर भी तेज़ी के साथ बंद हुआ। ओके, तो ये था पूरा न्यूज़। ओके, इस मामले से लेकर। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि PTC इंडिया करीब करीब 25% स्टेक जो है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज SPX में होल्ड करता है। ओके, उसके बाद आज IEX के नतीजे भी आ गए, देख लेते हैं कैसे रहे नतीजे। तो देखिए, नतीजे मैं कहूँगा अच्छे ही रहे, ठीक ठाक रहे, बट खैर अब वही बात है कि जब इतना बड़ा इनके लिए बैड न्यूज़ आ गया तो अब नतीजों का थोड़ा बहुत अच्छा होके भी क्या फ़ायदा। ओके, बट खैर एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू करीब करीब 13% बढ़ के 140 करोड़ आ गया, आप कह सकते हैं 123 करोड़। ओके, और प्रॉफिट का अगर हम फिगर देखें तो वो करीब आई गेस 20% बढ़ा है। हाँ, प्रॉफिट करीब 21% बढ़ गया, जो पिछले साल 93.4 करोड़ का था वो 113 करोड़ का हो गया। ओके, तो ये हो गया पूरा अपडेट। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, ट्राइडेंट ग्रुप। तो इनका भी आज ट्राइडेंट कंपनी का रिजल्ट था। रिजल्ट कैसा आया? तो देखिए, रेवेन्यू तो आपको फ्लैट देखने को मिलेगा। फ्लैट क्या, रेवेन्यू एक्चुअली कमी हो गया 2.1%। ओके, पिछले साल जो रेवेन्यू 1743 करोड़ का था वो अभी 1707 करोड़ का हो गया, तो रेवेन्यू में तो गिरावट है। बट प्रॉफिट का आंकड़ा देख के ना मतलब माथा घूम जाएगा। जो पिछले साल प्रॉफिट 73-74 करोड़ का था वो 140 करोड़ गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल, या फिर आप कह सकते हैं 90% प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, कंपनी का। अब आप ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि रेवेन्यू कम हो गया लेकिन प्रॉफिट डबल कैसे हो गया IEX का, सॉरी ट्राइडेंट का। तो रीज़न है, देखिए, कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सब बहुत इंप्रूव हुआ। ओके, पिछले साल जो मार्जिन आप देख सकते हैं करीब करीब 12.5% का था वो 17% का हो गया। ओके, ट्राइडेंट का। और उसके बाद अगर आप अदर इनकम्स का बात करें ना, तो पिछले साल अदर इनकम्स 15 करोड़ का था, इस साल पता है कितना है? 20 करोड़ का है, तो यहाँ पे भी इन्हें 5 करोड़ का फ़ायदा मिल गया। उसके बाद पिछले साल जून क्वार्टर में इन पे जो टैक्स लगा था ना वो कितना 28% का टैक्स लगा था, वही इस साल जो जून क्वार्टर में ये करीब करीब 25% लगा है। ओके, तो फिर से टैक्स में थोड़ा छूट मिल गया, अदर्स इनकम थोड़ा बढ़ गया, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने बढ़ा दिया। तो ये जो 3-4 फैक्टर है ना, ये मिलके कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा मतलब बना दिया। बट हाँ, याद रखिएगा, रेवेन्यू कंपनी का ड्रॉप किया है। रेवेन्यू जनरली ड्रॉप करना हेल्दी नहीं माना जाता है। ओके, ओके, तो ठीक है, ये तो वही रिजल्ट है। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, तो पॉन्डी ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे आज शेयर में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला। रीजन क्या है? तो रीजन है Q1 के रिजल्ट। ओके, तो एक बार Q1 के रिजल्ट देख लेते हैं इसके। ओके, तो ये रेवेन्यू देख सकते हो। ओके, तो पिछले साल जून क्वार्टर में जो 437 करोड़ का रेवेन्यू था वो अभी बढ़ के करीब करीब 600 करोड़ हो गया। ओके, तो मतलब करीब करीब आई गेस 15% के आसपास का ये तेजी है। ओके, बट प्रॉफिट इसका भी वही ट्राइडेंट जैसा ही आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट जो पिछले साल जो जून क्वार्टर में 15 करोड़ का था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया 28 करोड़ का। ओके, मतलब आप कह सकते हैं 90% के करीब इनका भी प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, तो इनका भी वही बात है कि ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। ओके, अदर इनकम्स में इन्हें कुछ फ़ायदा मिला है। उसके बाद इनका तो खैर रेवेन्यू भी बढ़ा है 15% के करीब, तो ये हेल्दी मैं मानता हूँ। जब रेवेन्यू भी बढ़े ना तो उसे मैं ज़्यादा हेल्दी मानता हूँ। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो FII DII क्या कर रहे? तो वही करे जो कि मंडे शुरुआत से ही करे। FII अभी भी सेल करते जा रहे हैं। इस सप्ताह ना हर एक दिन FII ने बिकवाली किया। ओके, याद रखिएगा। तो इसलिए आप देख ही रहे होंगे कि करेंसी भी मतलब जो रुपीस है, इंडियन रुपीस, उसका भी वैल्यू गिर रहा है। और वही DII ने जो ये करीब बाई भी किया 2600 करोड़ का। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ IPO इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। वो ये है कि NSDL का IPO का डेट आ गया। IPO का साइज़ कितना रहेगा? 4000 करोड़ का IPO, मतलब बड़ा IPO मतलब अलॉटमेंट के चांसेस आपको मिलेंगे। ओके, अगर रिटेल कोटा को 35% का मतलब अलॉटमेंट दे। ओके, आप याद रखिएगा, कोई IPO में आप देखिएगा रिटेल कोटा को 35% अलॉट किया जाता है, और कोई IPO में सिर्फ 10% अलॉट किया जाता है। तो अगर 10% अलॉट किया जाए ना तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। बट आई गेस मोस्ट ऑफ द टाइम 35% ही अलॉट होता है, तो उस केस में आपका अलॉटमेंट मिलने का चांसेस अच्छा खासा रहेगा अगर आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हो। ओके, बहुत दिनों का ये IPO का एक्चुअली इंतजार था और अब जाके खत्म हो रहा है। ओके, कंपनी लिस्टेड होते ही करीब 16,000 करोड़ का मार्केट कैप अटेंड कर लेगी। ओके, 4,000 करोड़ का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये IPO का साइज है। जुलाई 30 से IPO खुलने वाला है। ओके, देखिए, वैसे तो अभी मैं बोलूँ तो लास्ट आप देख रहे होंगे कि लास्ट 1-1.5 महीना से जितना भी IPO है ना, मतलब सुस्त लिस्टिंग हो रहा है। कोई भी बहुत अच्छा वो 70, 80, 90% वाला जो टाइम था ना वो गया। ओके, तो देखते हैं इसका IPO का क्या लिस्टिंग होता है। ओके, ये कुछ बदल पाता है या नहीं। नेक्स्ट आता है दोस्तों बजाज फाइनेंस का भी आज क्वार्टरली रिजल्ट था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा NBFC कंपनी है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि इनका कैसा रहा रिजल्ट। ओके, जस्ट अ मिनट।
तो शॉर्ट में ही एनालाइज करेंगे, मैं वीडियो को देखिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। ओके, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा देखिए 22% प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, प्रॉफिट आया कितना 4765 करोड़, और नेट इंटरेस्ट इनकम ये करीब 22% बढ़ गया। ओके, थोड़ा और डिटेल्स में एक बार कवर कर लेते हैं। ओके, तो हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 22% जो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, 4765 करोड़ का हो गया। और ओके, नेट इंटरेस्ट इनकम, ओके, नेट इंटरेस्ट इनकम ये भी 22% करीब बढ़ा। न्यू कितने कस्टमर्स कंपनी ने जोड़े, तो ये करीब 46 लाख के करीब कंपनी ने न्यू कस्टमर्स जुड़े। एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना बढ़ के हो गया 4.4 लाख करोड़ हो गया। ओके, ये कंपनी देखिए एक समय आपको पता है कि बहुत हाई ग्रोथ कंपनी थी। इसका जब क्वार्टरली रिजल्ट, मैं कोरोना का पहला वाला पीरियड का बात कर रहा हूँ, तब जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आता था तो 40%, 50%, 60% इसका प्रॉफिट ग्रोथ होता था। ओके, बट अब वही बात है कि अब बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनी हो गई ना, अब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया को ही इन्होंने कैप्चर कर लिया, तो इसलिए अब ग्रोथ मतलब कंपनी का स्लो हो गया। अब 20-22% इतना ही मतलब कंपनी का मतलब प्रॉफिट ग्रोथ रहता है। बट लॉन्ग टर्म में याद रखिए 20-22% ग्रोथ वाली कंपनी भी अच्छा पैसा आपके लिए बना देंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।